हेलो, आ गया। गुड मॉर्निंग बेटा, आप सभी को नमस्कार मेरे बच्चे। आइए करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट बच्चे। और हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बेटा, वो मॉडल से स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसको आज हमने आगे बढ़ना है नीड से, यूज ऑफ नीड। और कल मैंने आपको कहा था कि इस चीज को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपने रिवाइज कर लिया होगा मॉडल्स, तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। तो हमने यूज टू जान लिया बेटा, ठीक है। और आज हमें यूज ऑफ नीड पढ़ना है। तो आप हेडिंग बना लें अब, यूज ऑफ नीड। यूज ऑफ नीड आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। यूज ऑफ नीड आपको बहुत ही आसान लगेगा। उसका एक कारण है बेटा, उसका कारण यह है कि जो नीड होता है, उसका कारण यह है जो नीड होता है वो मेन वर्ब भी होता है और वो मॉडल भी होता है। इसका कोई मीनिंग कुछ नहीं बदलता, ठीक है। तो बहुत आसान है। पहला यूज नंबर वन है बेटा, जो नीड होता है वो एज अ मेन वर्ब यूज होता है, एज अ मेन वर्ब। अब जब वो एज अ मेन वर्ब यूज होगा ना, तो आप उसे अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करोगे। आप जो भी टेंस में लगाना चाहो बेटा उसे लगाओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो ये तो मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है फिर। अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के हिसाब से आप नीड को यूज करोगे बेटा। नीड का मतलब है जरूरत, जरूरत का मतलब है रिक्वायरमेंट। आपको किस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम नीड बोल के चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जैसे सपोज करो पेपर में ऐसे एरर आएगा बेटा, ही नीड या ही नीड्स टू गो देयर ऑन टाइम। उसको वहां समय पर जाने की जरूरत है, उसको वहां समय पर जाने की जरूरत है। ही नीड या नीड्स टू गो देयर ऑन टाइम। तो आप ये बोलोगे यार सब्जेक्ट है, अपने आप में सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये कट गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, है कि नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बेटा ये आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूं उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, अगर नेगेटिव बनाऊंगा तो डज नॉट हो जाएगा बेटा। ही डज नॉट नीड या ही डज नॉट नीड्स टू गो देयर। उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या आएगा, डज नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। डज नॉट के बाद सिंगुलर वर्ब नहीं आती है, तो ये आ गया, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कर लेंगे। इंटरोगेटिव, क्या उसको वहां जाने की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, डज ही नीड टू गो देयर, डज ही नीड या नीड्स टू गो देयर। तो आपको यह भी पता है, अरे सर इंटेरोगेटिव में भी जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी डज, अगर ऑलरेडी वहां आ गया है तो बेटा इसी तरीके से एरर देगा अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हमें यहां पर कोई भी टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नीड अगर मॉडल है तो वो मॉडल के हिसाब से यूज होगा बेटा। अगर नीड अपने आप में मॉडल नहीं है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की तरह यूज होगा। और मेन वर्ब में पुत्र आप उसे अकॉर्डिंग टू टेंस जहां पर जैसे भी यूज करना चाहें आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आपको वहां टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान हुआ जी काम, कोई दुख तकलीफ तो नहीं। यहां तक आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे यूज नंबर 2 की बात करते हैं, जो मेन यूज है बेटा। हाँ मेरे बच्चे, अगर प्लूरल होगा तो बेटा प्लूरल आ जाएगा। जैसे उन्हें दे नीड टू बाय इट, उन्हें ये चीज खरीदने की जरूरत है। दे नीड टू बाय इट। दे के साथ नीड्स तो नहीं आ सकता बेटा, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। आई नीड टू गो देयर, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। आई नीड सम मनी, जो भी आप लिखना चाहो, जरूरत, रिक्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको मॉडल बनाते हैं बेटा। और आप इसको मॉडल बना दोगे और आप बोलोगे सर 2 कौड़ी की औकात है बंदे की। कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। साथ साथ करके लिखिएगा। क्यों है, क्योंकि जब आप नीड को मॉडल बनाओगे ना, तो एक बात याद रखना बेटा, नीड मॉडल बना है तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा। और ऑब्वियसली बात है बेटा, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा, ठीक है। हाँ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो ये ऑब्वियसली बात है किसको दिखाएगा, प्रेजेंट टाइम। क्योंकि नीड है ना बेटा, तो वो प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। किसको दिखाएगा बेटा, प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। अगर नीड मॉडल बना है, हाँ ये ध्यान रखना मेरे बच्चे, नीड मॉडल बना है, नीड्स मॉडल नहीं बना है। नीड मॉडल बना है, नीड्स मॉडल नहीं बना है। नीड मॉडल बना है।
इसका मतलब नीड ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो। बेटा दोनों के साथ नीड ही आएगा, नीड्स नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना है, मैंने बोला प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब अगर आप इंडेफिनिट टाइप देखते हो तो या तो बेटा वो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में यूज होती है, या इंटेरोगेटिव में यूज होती है, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होती है। इसका मतलब वो अपने आप में अफर्मेटिव में इसका भी फॉर्मेट नहीं होगा। अफर्मेटिव में बोलना है तो आप ऐसे ही बोलिए, ये सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में अप्लाई हो पाएगा। क्या सीखे, नीड अगर मॉडल बनेगा बेटा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हो नीड ही आएगा, सिंपल सी चीज। हाँ, अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हुआ तो ये फॉर्मेट अप्लाई होगा, अफर्मेटिव में ये फॉर्मेट अप्लाई नहीं होगा। आगे देखो बेटा, चलो जरा चीजों को समझते हैं। फॉर्मेट, सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट बनेगा बेटा, नेगेटिव। एक बात बताइए मेरे बच्चे, नेगेटिव फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट आता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, और अपनी हेल्पिंग वर्ब अब यहां पर क्या है, नीड है। ये है ना हमारी हेल्पिंग वर्ब, अब क्या बन गई हमारी नीड हेल्पिंग वर्ब। मैंने कहा मेरे बच्चे नीड्स कभी होगा ही नहीं, है ना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, जयदीप सर नोट आता है, तो मेरे बच्चे नोट लगा दे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नोट, तो आप नोट लगा दो। अच्छा बेटा, नोट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे। आप बोलोगे जयदीप सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, हाँ लेकिन यूज्ड में तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लगवाया था आपने, तो क्या यहां 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा बेटा, पेपर में यहीं से एरर आएगा, नहीं आएगा 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मॉडल नीड है बेटा, नीड टू मॉडल नहीं है, तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। नीड मॉडल है, नीड टू मॉडल नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। बस आगे बात बढ़ाइए और फुल स्टॉप लगा दीजिए, सिंपल सी बात ये हुई मेरे बच्चे। और देखो इसी बात पे कॉफी आ गई, समझे। चलो अब इस बात को मैं प्रूव करता हूं। एक बात बताइए, मैंने लिखा उसे वहां जाने की जरूरत है, तो ही नीड्स टू गो देयर, ये इसी में बनेगा। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, ही डज नॉट नीड टू गो देयर, लेकिन इसमें मेन वर्ब थी, इसमें मेन वर्ब थी, ही डज नॉट नीड टू गो देयर। अगर मुझे सेम सेंटेंस बोलना हो मॉडल की मदद से, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ही, जरूरत नहीं है, नीड नॉट, ही नीड नॉट टू गो देयर मत करना बेटा, क्योंकि यूज्ड टू मॉडल था तो टू आ रहा था, यहां नीड टू मॉडल नहीं, नीड है, तो डायरेक्ट बोलोगे बेटा ही नीड नॉट गो देयर। बोलो भारत माता की जय, सेंटेंस बन गया, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर पेपर में एरर देगा तो क्या देगा, ही नीड्स नॉट, और बच्चा सोचेगा हाँ जो दीप सर ही के साथ तो नीड्स ही आएगा। ओ पागल, वो तब आएगा जब वो मेन वर्ब होगा, वहां वो मेन वर्ब नहीं मेरे बच्चे, मॉडल है, और मॉडल सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से नहीं बदलता, इसलिए ही के साथ भी विल, दे के साथ भी विल, है ना। तो ऐसे ही के साथ भी नीड, दे के साथ भी नीड, अगर मैं यहां दे भी कर दूंगा तब भी नीड आएगा। ऐसे कर दूं मैं, दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर, ऐसे करोगे, ठीक है। वेरी गुड। उषा एक बच्ची पूछ रही है नीड्स क्यों नहीं, भाई साहब बेटा अब तो लड़की ना होती मैं तेरे को ज्यादा गंदे से डांटता, कम गंदे से डांट रहा हूं, है थोड़ा सा बेटा खोपड़ी दौड़ा ले गधे, अभी अभी समझाया। अगर नीड है, वो मॉडल है, और मॉडल सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो सेम रहता है, नहीं बदलता। क्या ही के साथ विल नहीं आता है, तो बेवकूफ इंसान, दे के साथ विल नहीं आता। एक रीजन बता दिया बेटा तब भी खोपड़ी काम नहीं करी। क्या कर रहे हो तुम छोटे, तुम्हें ना गलत टीचर मिल गए, तुम्हें टीचर मिल गए, ओ ले मिलो बच्चा समझ नहीं आया मैं समझा दे। ऐसे नहीं पढ़ते भाई, ऐसे नहीं पढ़ते। मेरे पिताजी मुझे पीट के पढ़ाते थे, मुझे बड़ा बुरा लगता था, पापा पीट के क्यों पढ़ाते हो। आज समझ आ रहा है, शुक्र है मेरे पिताजी ने मुझे पीट कर पढ़ा दिया, वरना कहीं छोटी मोटी नौकरी करने में लगा पड़ा रहता। बढ़िया ख्वाब नहीं बन पाते ना बेटा, इसलिए माँ बाप को पहले से पता होता है, तो टीचर को पता होता है। बेटा मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं पीट के पढ़ाने को। आजकल के बच्चे नहीं देखे हो, मुझे डिप्रेशन लग रहा है, मुझे ये लग रहा है, पता है क्यों, क्योंकि पीटते ही नहीं उन्हें माँ बाप, ओले ले करके रखते हैं। अब ओले ले करके तो सर पे ही चढ़ेगा ना, थोड़ा सा पीट के रखें, ठीक है, थोड़ा सा पीट के रखें, डांट के रखें, फटकार के रखें, तो बच्चा मेहनत करेगा। समझाओ उसको कि छोटी सी बात समझ नहीं आ रही तो वो करेगा हाँ मुझे समझना है,
ठीक है, तो इस चीज को याद रखो बेटा, थोड़ा सा खुद को खुद भी डांट लिया करो। चलो, अब दिमाग में बैठ गया। तो दे नीड है बेटा, ही के साथ भी नीड है, दे के साथ भी नीड है, क्योंकि मॉडल कभी नहीं बदलता सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। चलिए, तो किसका फॉर्मेट है? नेगेटिव का। कितना आसान है बेटा, वो टू यहां एरर देगा पेपर में, पता है कैसे देगा? जैसे शी नीड नॉट टू सॉल्व इट, उसको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये देगा। अब आप पेपर में एरर क्या निकालोगे? टू। नीड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, वो तो यूज्ड के साथ टू आता है। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कैसे पहचानेंगे सर ये मॉडल है या मेन वर्ब है? बेटा इस तरीके से, अगर इसके बाद नोट है तो बेटा मेन वर्ब के बाद तो नोट नहीं आता ना। अगर ये नीड नॉट बन गया तो तुरंत पहचानना बेटा ये मॉडल है। अगर मेन वर्ब होगा तो इस तरीके से होगा, दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी ना बेटा, मेन वर्ब होगा तो देखो, तो डज के बाद नोट है, हाँ, तो यार नीड के बाद नोट है तो ये खुद हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे पहचानोगे मेरे बच्चे, हो गया ना काम आसान। चलो करो कॉपी, फिर आगे इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बताता हूं इसका। नेगेटिव फॉर्मेट सीख लिया, अब इंटेरोगेटिव और ये बताओ। सर क्लास वर्क वाला प्रैक्टिस सेट है तो आपकी बुक प्रियंका, बेटा उसका प्रिंट आउट निकलवाने की आपको जरूरत ही नहीं। प्रिंट आउट महंगा भी निकलता होगा, आप अगर गांव वाँव में देखो तो बहुत महंगा प्रिंट आउट निकल जाता है, तो प्रिंट आउट मत निकलवाओ, ऐसे ही पढ़ लो, पीडीएफ से काम चल जाएगा। एक बच्चा कह रहा है पापा ने 6,000 टोटल कोचिंग के दिए हैं सर पैसे, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बस मेरे दोस्त, जिसने ये इज्जत कर ली ना अपने माँ बाप की कि हमारे पापा ने पैसे दिए हैं, हमें पढ़ना है, पाई पाई वसूलनी है, वो कामयाब हो जाएगा। कुछ तो मोटिवेशन हो ना बेटा, कि मुझे मेरे पिताजी का पैसा खराब नहीं करना। बेटा पैसा पता है बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, कसम से। जिस दिन कमाओगे ना उस दिन बताऊंगा, ठीक है? कल आपने डाटा तो आज 3 बार रिवीजन कर लिया। आओ जी, अब इसका इंटेरोगेटिव देखो। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में नहीं, आप खुद बना लोगे भाई। इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बनाने के लिए आप मुझे खुद से बताइए, पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? नीड। भाई पहले हेल्पिंग वर्ब ही तो आती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद इंटेरोगेटिव में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। अब मेरे दोस्त एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब तो नीड ही होगी ना, नीड्स होगी ही नहीं। अभी समझाया बेटा, मॉडल सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, वो मेन वर्ब होती है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है? मॉडल नहीं होता। सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि सर नीड मॉडल है, नीड टू नहीं, तो टू नहीं आता इसके साथ। आगे प्लस, आगे बढ़ाइए और क्वेश्चन मार्क लगाइए। अगर नोट होगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दो, ठीक है? हाँ, अगर नोट होगा तो बेटा ये बनेगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो ये बनेगा नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म। बस, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, बस यहां नोट आ गया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बेटा, नीड और नोट को आप जोड़ दो, निडंट बना दो, निडंट। ऐसा भी तो कर सकते हो ना, निडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप निडंट भी कर सकते हो। दोनों फॉर्मेट एक साथ ही बता दिए, ठीक है? वेरी गुड।
अब जरा एक बात बताओ, मैं ये बोलूं क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, ऐसे बना दो बेटा, डज ही नीड टू गो देयर, डज ही नीड टू गो देयर। अगर डज हेल्पिंग वर्ब लगाओगे बेटा तो ये मेन वर्ब यूज हो जाएगी, डज ही नीड टू गो देयर। अच्छा, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, नीड से बनाओ, क्या उसे वहां जाने की जरूरत है, क्या उसे जाने की जरूरत है वहां, तो नीड ही गो देयर। कितना आसान है, तो ये शॉर्टकट के लिए बनाए गए बेटा, नीड ही गो देयर, नीड ही गो देयर। अच्छा, क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्या उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो क्या बनाओगे मेरे भाई, नीड ही नॉट गो देयर। और इसको क्या कर सकते हो, निडंट ही गो देयर। तो एक ही एग्जाम्पल हो जाएगा आपका और एक एग्जाम्पल, निडंट ही गो देयर, क्या उसको जाने की जरूरत नहीं है वहां, नोट थे ना, क्या तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे डांटते हैं। तो ये हो गया बेटा अपना नीड खत्म। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं, नीड का एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। तो बेटा हर मॉडल के अपने अपने फंक्शन है, अपने अपने फंक्शन के हिसाब से उसको जान। नहीं बेटा, अब देखो, अगर मुझे बताऊं क्या उसे ये कमरा पेंट करने की जरूरत है, क्या उसे ये कमरा पेंट करने की जरूरत है, क्या बनाओगे, क्या उसे ये कमरा पेंट करने की जरूरत है, नीचे लिख देता हूं, क्या उसे ये कमरा पेंट करने की जरूरत है, क्या बनाओगे बेटा, नीड ही नीड ही पेंट दिस रूम, क्या उसे ये कमरा पेंट करने की जरूरत है, वेरी गुड। या बना दो डज ही नीड टू पेंट दिस रूम, उसमें नीड मेन वर्ब हो जाएगा बेटा, डज ही नीड टू पेंट दिस रूम, तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, ये बन जाएगा भाई लोगों। बेटा नीड को एक्शन वर्ब की तरह नहीं ट्रीट करते, ऐसे नहीं बोलोगे आई एम नीडिंग इट, आई नीड इट, है ना। सर हमारी सारी लाइब्रेरी में सभी बच्चे आपसे पढ़ते हैं, थैंक यू। मुजफ्फरनगर, केशव, बहुत बढ़िया भाई। अभी मैं गया भी था एक लाइब्रेरी में, यहां पर एक है जानकार, दिल्ली में खोली थी उन्होंने लाइब्रेरी में, गया लाइब्रेरी में, भाई साहब क्या मतलब सीरियसनेस के साथ बच्चे पढ़ते हैं, गजब है यार। बच्चे तो खैर बोल देता हूं मैं आपको, बट आज लोग आप लोग बड़े बड़े से लगते हो। गया ना, एक दो बच्चे बड़े बड़े से हो गए। ठीक है, आज का 5G है ना जनरेशन अभी, तो तुम लोग बड़े बड़े से लगते हो, पता है, छोटी सी उम्र में बड़े बड़े लगते हो तुम लोग। ऐसा हो गया है। चलिए, अब एक नया फंक्शन है बेटा, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है और ये एक नया फंक्शन है, नया फंक्शन नीड को। उसमें एक बार लॉगिन है अपना व्हाट्सअप, ये पोस्टर या हाँ शायद नहीं है इसमें,
देखो मेरे भाई, एक ना ये बैच आ रहा है स्पोकन का, और स्पोकन की भी बेटा रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा एक्सेस हो रखी है, और पहले इसकी फीस मैं ज्यादा रखता था, फिर मैंने इस बैच के लिए इसकी जो कोर्स फी है वो फिक्स ही कर दी थी 599। इसकी जो टाइमिंग होगी ना बेटा वो 3 से 4 की होगी, 3 PM टू 4 PM, और 45 मिनट लगाओ आप। इसको ऐसे करेंगे 3 to 3:45 PM, ऐसे 45 मिनट की करीब, 45, 1 घंटे की स्टार्टिंग में क्लास लेंगे, फिर 45 मिनट की इसको मैं क्लास करता हूं। और ये मेरा वादा है और चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं कि आप 2.5 से 3 महीने में, 2.5 से 3 महीने का गेम है, 3 महीने से ज्यादा नहीं है, 2.5 1 महीने का लगाओ, 2.5 से 3 महीने में आप आराम से इंग्लिश बोलना सीख भी जाओ। For an example, if I am going to announce this particular batch by using the English language only, that's very simple to use it. Hello everyone, hello my dear students. We are going to launch our spoken English batch, and just 2 to 3 months, just in 2 to 3 months, you will start speaking in English only. The reason behind it, because you know how to use the grammatical terms in case of speaking. Because right now I am teaching you the grammatical terms. But in this particular batch, I'm going to use the techniques. By using those techniques, you will feel comfortable in speaking. अब हिंदी बता देता हूं बेटा, बहुत आसान है, ठीक है। नहीं 600 लिखना अच्छा लगता है, 599 अच्छा लगता है, कहता सर 600 ही लिख देते, 599 अच्छा लगता है। तो ये 2.5 से 3 महीने की बैच की इसकी ड्यूरेशन होगी मेरे दोस्त, और मैंने कहा ना कि 2.5 से 3 महीने बाद, ठीक है, आप इसको आराम से इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। कुछ नहीं करना है आपको, 45 मिनट करीब करीब यहां पर मेरे को देनी है, 3 से 4 मैंने बोला है, 3 से 3:45 करीब करीब हम लेंगे इसको, 45 मिनट की होगी। उसमें क्या होगा, उसके अलावा सोने से पहले 15-20 मिनट और देने आपको, जो लेट के फोन इस्तेमाल करते हैं ना, जो पीडीएफ्स में दूंगा डेली बेसिस पे, इस पे सोचा है, उन पीडीएफ्स को आपको पढ़ना है। होगा क्या, सारे रिलेटेड डेली लाइफ से रिलेटेड सेंटेंसेस वो ये चीजें हुई, तो ऑटोमेटिकली बैच आपको वो चीजें ब्रश अप कर देगा, बहुत सारी चीजें। तो ये चीजें किस लिए है बेटा, आगे जाके इंटरव्यू देना है, आगे जाके जॉब में रिक्वायरमेंट है, हर जगह आज के टाइम में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट वो बढ़ गई, हर जगह। इसमें ग्रामर होगी सर, बिल्कुल, लेकिन रिलेटेड, ये ग्रामर नहीं बेटा, ये टेक्निकल ग्रामर नहीं, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इसमें ग्रामर होगी रिलेटेड टू स्पोकन, वोकैब होगी रिलेटेड टू स्पोकन, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखाऊंगा मैं आपको फेमस पर्सनैलिटीज को जिनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी। चलो मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने इतने सारे टीचर्स को देखा है अपनी लाइफ में आज तक, ठीक है, इतने सारे टीचर्स को अपनी लाइफ में आपने देखा, मैंने बोला सबसे अच्छी पर्सनैलिटी आपको किसकी लगती है? मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको किसकी अच्छी लगती है, सबसे अच्छी बॉडी लैंग्वेज किसकी अच्छी लगती है, ओवरऑल सबसे अच्छी आपको, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल बोल देते हैं बेटा, सबसे अच्छी आपको पर्सनैलिटी किस टीचर की लगती है? मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। अब फिर हम उस वोटिंग को देखें तो पर्टिकुलर किसी एक टीचर के लिए वोट आ जाएंगी, हाँ मुझे इस टीचर की पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी लगती है। सपोज करो 70% स्टूडेंट ने इनको वोट किया, 10 ने किसी और को किया, 15 ने किसी और को किया, ऐसे कर दिया वोटिंग। सपोज ऐसा क्या किया बेटा उस टीचर ने जो 70% वोट वो टीचर ले गया? दूसरों से कुछ अलग किया होगा। वो क्या अलग किया होगा भाई मेरे, वही सीखना। सर यही काम होगा, आप क्रिकेटर को ले लो, आप बोलोगे सर विराट ठीक है, क्रिकेटर को ले लो विराट ठीक है। आप टीचर्स में जैसे विकास देवेकृति सर हैं, बहुत बहुत एक्सपीरियंस टीचर, बहुत गजब की पर्सनैलिटी, बहुत ही प्यारा और गजब का लहजा उनका बोलने का है। देखा है आपने, उनके इंटरव्यू सुने होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जाना होगा, हर टॉपिक पे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से वो बोलते हैं। समझ रहे हो बेटा? तो
क्या अलग किया होगा उन्होंने? रीडिंग की होगी, पढ़ाई की होगी। रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ते जाते हो उतना ज्यादा आपको नॉलेज होने चलती है। आप मुझसे किसी भी टॉपिक पे कुछ पूछना चाहोगे, किसी भी टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, मैं कब कर पाऊंगा बेटा? मैं तब कर पाऊंगा जब मैंने पढ़ा तो होगा चीजों को। हाँ, शुभमन गिल किसी को अच्छा लगता होगा क्रिकेटर में, देख रहे हो ना, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग पहचान है। मान रहे हो इस बात को? तो सिंपल सा फैक्टर है। तो हर चीज आपको यह सोचनी है कि कोई भी सक्सेसफुल अगर अपनी लाइफ में बना है तो उसमें दूसरों से कुछ ना कुछ हटके रहा होगा, यूनिक रहा होगा। समझ में आई? राकेश सर अपने मोटिवेशन के लिए, अपनी सादगी भरे जीवन के लिए, अपने गाइडेंस के लिए मशहूर है ना? तो हर टीचर में एक अलग अलग क्वालिटीज पाओगे आप। अगर आपने उन सभी क्वालिटीज को समझा, मैं ये नहीं कह रहा बेटा मैं यहां फिल्म स्टार्स की बात करूंगा, फिल्म स्टार गए ऐसी तैसी कराने, उनको बेचना गुटखा। यहां बात हो रही है एजुकेशन की, तो एजुकेशन से रिलेटेड एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप किसी एक को रोल मॉडल बना लोगे तो जीवन में उतना ज्यादा अच्छा नहीं सीख पाओगे। अगर आप ज्यादा को रोल मॉडल बना लोगे, सबसे अच्छी अच्छी बातें जो जो आपको उनमें अच्छी लगी सीखते चले जाओगे, आप और ज्यादा अपने आप को अच्छे बना लोगे। रतन टाटा सर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, ठीक है। हमारे में से देखोगे गगन सर हैं, राकेश सर हैं, गोपाल सर हैं, जयदीप सर हैं, ठीक है। उधर जीएस की टीम में से अभिषेक सर है, विवेक सर, जिसके भी जो भी आपको अच्छा अच्छा लगा आपने सभी टीचर से सीख लिया। फिर आपके अलग क्रिकेटर में से जो जो अच्छा लगा उनमें से वो सीख लिया। अब ये तो है नहीं कि विराट कोहली से गाली देना सीखोगे, विराट कोहली से डेडिकेशन सीखो बेटा, किसी चीज को लेकर डेडिकेट किया अपने आप को कैसे रखा जा सकता है। फिर मैंने विकास देवेकृति सर का एग्जाम्पल लिया, उनसे देखो हर चीज पर कितने सहज स्वभाव से बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज आप सीखते चले जाओगे। तो ये चीजें होती हैं। अब बेटा अब अगर इन चीजों पे आप ध्यान नहीं दोगे या चीजें नहीं बनेगी तो ये बाद में बनेगी। दिस इज कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज। तो ये ऑडियो वीडियो जो मैं कह रहा हूं ना, इन्हीं के ऑडियो वीडियो कैसे आप देखोगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गया, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेन पॉइंट्स बेटा ये मेन पॉइंट्स आपके ये हैं जो आपको कवर करना है। लेकिन आप क्या करते हो? आप देखते हो बिग बॉस, आपकी होगी लाइफ खराब। समझ रहे हो? तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा के चलिए। हाँ बेटा खान सर है ऑफकोर्स, ठीक है। तो आ रहे ना आपके नाम कमेंट्स में, आ रहे ना अच्छी अच्छी चीजें, तो वो आप ग्रैब करिए, इन्हीं को देखा करो, इन्हीं से सीखा करो, फालतू बकवासबाजी पे ध्यान न दे। तो अल्टीमेट बात यह है, तो स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ जब आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स या बाकी चीजों पे काम करेंगे, कोर्स भी बेटा इसकी 599 है, सिंपल। सबसे कम मैं इसी कोर्स की रखता हूं, ठीक है, सबसे कम मैं इसी कोर्स की रखता हूं। तो 2.5 से 3 महीने की एक क्लास होगी, और 2.5 से 3 महीने बाद मैं बोल रहा हूं चैलेंज के साथ आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, बस मेरे साथ चलना, ठीक है। चलो, तो ये बैच कब होगा? इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे बेटा 6 अगस्त को। आज कितनी तारीख हुई है? आज तो 3 अगस्त है। 6 अगस्त को इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे। तो अपना बैच ले लेना, ठीक है। 8 अगस्त से इसमें क्लास चालू करेंगे 3 बजे, ठीक है। चलो, सफिशिएंट मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, अपना तैयार रहिएगा भाई। आइए बेटा बैक टू द टॉपिक, बैक टू द टॉपिक। जो भी अच्छा लगता है बेटा, जो भी अच्छा लगता है। अच्छा, आपको कोई पर्टिकुलर एक टीचर अच्छा लगता है? जस्टिफाई करोगे इस बात को? नहीं ना, पर्टिकुलर एक टीचर अच्छा लग सकता है आपको? हाँ, ये तो गलत है ना। तुम राकेश सर की क्लास में बोलोगे राकेश सर अच्छे लगते हैं, मेरी क्लास में बोलोगे आप अच्छे लगते हैं, अरुण सर की क्लास में बोलोगे अरुण सर अच्छे लगते हैं करोगे ना ये? बाकी टीचर की क्लास में बोलोगे आप अच्छे लगते हैं, उनकी क्लास में बोलोगे आप अच्छे, क्योंकि बुरा तो है नहीं ना कोई। लेकिन जिसमें आपको जो अच्छा लगता है, अपना पॉइंट, आपको जो अच्छा लगता है उनसे वही चुरा लो, तो आप और उन सबसे अच्छे बन जाओ। गौरव सर अच्छे लगते हैं, गौरव सर को ले लो भाई साहब, ठीक है। जो भी है, लग रहे हैं ना सब अच्छे लग रहे हैं ना, तो क्या करोगे आप? सबसे उनकी अच्छाइयां ले लो, तो आप सबसे सीख के और बेहतर बन जाओगे, ठीक है। चलिए जी, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट नीड का, और अब सीखते हैं। मेरे दोस्त क्या करना है, नीड, अगर आपको नीड से पास्ट सेंस देनी हो,
जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी, है कि नहीं? जरूरत नहीं थी। ये कैसे, मतलब ये कैसे बोलोगे? सपोज करो मुझे ये बोलना है थी, था, थी, जरूरत नहीं थी या जरूरत थी, इस टाइप को कैसे बोलोगे? जरूरत थी या जरूरत नहीं थी, बताओ क्या करोगे? ये अब आप या तो आप बोलोगे पहला तरीका, आप भाई डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करो। हो रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे भाई, है ना? कैसे? देखो, उसे वहां जाने की जरूरत थी, ही नीडेड टू गो देयर, ही नीडेड टू गो देयर। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, ही डिड नॉट नीड टू गो देयर। भाई नेगेटिव में डिड नॉट ले आओगे, क्या उसे वहां जाने की जरूरत थी? नीड ले आओगे, है ना? तो आप यहां ले आओगे डिड ही नीड टू गो देयर, क्या उसको वहां जाने की जरूरत थी? तो आप ये बोलोगे हां जयदीप सर, हमें पास्ट में भी बोलना आ गया ये। भाई डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरे दोस्त ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने बोला सर ये तो हमें पता है, ये क्यों करा रहे हो, टेंस तो आते ही हमें। तो मेरे दोस्त एक बात अब आप सोचिएगा जो मैं नया करा रहा, दूसरा तरीका। बेटा एक बात याद रखना, ये भयंकर है। अगर मुझे नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब रखना है, अगर मुझे नीड मॉडल हेल्पिंग वर्ब रखना है और मुझे पास्ट सेंस देनी है, तो फॉर्मेट क्या होगा? बेटा ये मैंने नीड यहां मेन वर्ब रखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें नीड मैंने क्या रखा? मेन वर्ब। तो आप कैसे दिखाओगे वो तो आपको पता चल गया। अगर मेरे दोस्त मुझे नीड पास्ट सेंस देनी है, मुझे नीड पास्ट सेंस देनी है, इसको मिटा दो बेटा, ये तो कॉपी हो गया होगा आपका। मुझे नीड में पास्ट सेंस देनी है, ठीक है, और फॉर्मेट क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप सब्जेक्ट लगाओ, आप नीड नोट लगाओ, क्योंकि बेटा देखो मॉडल आएगा तो नेगेटिव में आएगा, इंटरोगेटिव में आएगा, नीड नोट लगाओ, ठीक है। हाँ, प्लस अब तक क्या लगा रहे थे? फर्स्ट फॉर्म। अगर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आई तो वो प्रेजेंट बेटा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपने हैव थर्ड फॉर्म लगा दी, बेटा ये पास्ट सेंस देगा। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो नीड को आगे ले आओ, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव थर्ड फॉर्म। मतलब जहां मेरे बच्चे आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, उसकी जगह अगर मैंने हैव थर्ड फॉर्म कर दी, छोटे ये पास्ट सेंस देगा। सेम काम शुड के साथ होता है बेटा। यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू शुड हैव गोन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। दोनों में फर्क है पाजी। यही फॉर्मेट आपको याद रखना है बेटा, रिवाइज करके बार बार। ऐसा ये केस है, तो अलग अलग मॉडल अलग अलग हिसाब से चलते हैं, हर एक का अलग अलग हिसाब याद रखना पड़ेगा, काम बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो रिवीजन पे डाल दो मॉडल को, तो इतनी बार रिवाइज करना कि जैसे मेरी खोपड़ी में है ना सब कुछ, ऐसे ही आपकी खोपड़ी में आ जाए। तो क्या करें, इसी को क्या करें, जरा यहां पर लिखने देखते हैं। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, आपने इसे ऐसे बोला था ना, ही डिड नॉट नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसी बात को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, ऐसे, ही नीड नॉट हैव गॉन देयर, ही नीड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वो काम करने की जरूरत नहीं थी। तो आप बोलोगे बेटा दे नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, उन्हें वो काम करने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे नीड नॉट डू दिस वर्क, नीड नॉट हैव डन दैट वर्क, तो बेटा ये बन जाएगा पास्ट। यूज टू यूज अफर्मेटिव में भी होता है या नहीं होता? अफर्मेटिव में यूज टू का यूज कब हुआ बेटा? यूज टू अफर्मेटिव में यूज होगा मेन वर्ब की तरह,
ठीक है, ये है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, जिसके जितने भी फॉर्मेट बनेंगे सारे मॉडल आपको करा दो। इसके अलावा जिंदगी में कभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। और इन नोट्स को सेव रखना, आपको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, ठीक है। इंग्लिश ऐसा मत सोचना बेटा पीछा छोड़ देगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, सब कुछ इंग्लिश में आ चुका है, ठीक है। बच्चा करे इससे मोटा लिखना सर, इससे मोटा क्या लिख दूंगा बेटा मैं, इससे हो ही नहीं सकता। चलो, तो ये दो था, ये था बेटा यूज ऑफ नीड। हो ये रहा। अर्थक्वेक आग, ठीक है बेटा, आया था अर्थक्वेक, ठीक है, बधाई। अभी भी आ रहा, देख मैं हिल रहा हूँ, ओह अर्थक्वेक, ठीक है। अब पढ़ ले, पिटाई हो जाएगी, पता नहीं क्या मुख्य समाचार सुना देते हैं बिल्कुल। जियो के फोन से पढ़ रहा हूं सर, छोटा दिख रहा है सर, कोई बात नहीं बेटा, नौकरी तो बड़ी मिलेगी। फोन छोटा है तो क्या हुआ, नौकरी बड़ी मिलेगी बेटा, अंत देखा जाएगा। स्पोकन की क्लास सेव रहेगी बेटा, अगर 3 से 4 में ना देख पाओ तो रात को सोने से पहले देख लेना। आओ जी भाई, आगे देखते हैं। तो ये था बेटा नीड का कारनामा। अब डेयर आपके लिए आसान हो जाएगा बच्चे। अब डेयर 2 सेकंड का काम है, यूज ऑफ डेयर। भाई डेयर में क्या करना है, ये बहुत आसान है बेटा, डेयर के अलग फॉर्मेट है। जैसे पहला यूज नंबर 1, भाई डेयर मेन वर्ब होगी, तो बेटा मुझे ये कराने की जरूरत नहीं है अब इसे मेन वर्ब में कैसे यूज करोगे, आपको पता होना चाहिए बेटा। आप अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू द टेंस। बेटा टेंस के हिसाब से आप डेयर को यूज कीजिए, जहां आपको यूज करना है, हमको कच करना है, पता है भैया जी कैसे। जैसे उसमें वहां जाने की हिम्मत है, तो ही डेयर या डेयर्स टू गो देयर अलोन, उसे वहां अकेले जाने की हिम्मत है। होता है ना, कई लोग शाम को वॉशरूम करके ठीक है अकेले आ नहीं सकते, उन्हें लगता है भूत पीछे भाग रहे हैं उनके, है ना। तो मम्मी को उठा, मम्मी मम्मी चुचू आया चुचू, मम्मी कहती है अकेले चला जा, नहीं मम्मी फिर यही निकल जाएगा, अब साथ चलो मेरे को डर लग रहा है मम्मी। लेकिन दूसरा लौंडा कह रहा है मुझे अकेले जाने की हिम्मत है, तो ही के साथ डेयर नहीं, लेकिन ये तो मेन वर्ब है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डेयर्स आएगा, डेयर नहीं। हाँ अगर ज्यादा लोग हों, सपोज करो दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डेयर्स तो नहीं आएगा। दे डेयर्स या दे डेयर टू डू इट, उनमें हिम्मत है इसको करने की, डरते नहीं, निडर है, साहस है, हिम्मत है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या करोगे, डेयर। इंग्लिश बोलना सीखना जरूर, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, तो भाई साहब फंस जाओगे तगड़े लेवल पे आगे जाके, पहले से ही सीख लो इस चीज को, ठीक है जी। आसान हुआ भाई, मजा आ गया। चलो ये तो हुआ मेन वर्ब, लेकिन इसका यूज टू नंबर बेटा सेम है। अब डेयर को मुझे मॉडल बनाना है, तो बेटा डेयर्स मॉडल नहीं बनेगा, डेयर मॉडल बनेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो डेयर्स नहीं बनेगा बेटा, डेयर बनेगा। अब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं।
अब अगर मैं डेयर को बोलूंगा तो ये भी बेटा नेगेटिव में बनेगा, इंटेरोगेटिव में बनेगा, या इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बनेगा, जैसे आपका मन। तो इसमें हमें उतना टाइम खराब करने की अपनी जरूरत नहीं है। नेगेटिव फॉर्मेट देखो बेटा, आपको पता है नेगेटिव में फॉर्मेट होता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है, तो डेयर नोट होगा बेटा, डेयर्स नॉट नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब डेयर होती है, उसके बाद मैंने बताया बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और आगे आप जो भी चाहे। सिंपल है, साथ साथ लिखवा रहा हूं बेटा। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा बेटा, डेयर आगे आ जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, प्लस सब्जेक्ट आ गया, हाँ प्लस बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और बाद में क्वेश्चन मार्क आ गया। मेरे बच्चे अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, प्लस में उसमें नेगेटिव और जोड़ दोगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? उस पर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां डेयर आ जाएगा, यहां सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहां नोट आ जाएगा। कॉपी करते रहो। आइए बेटा, तो ये 3 काम हो गए। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये इसको लिखना है, ठीक है। अब ये ऐसे लिखा, तो सपोज करो मुझे ये बनाना बेटा, उसमें हिम्मत नहीं थी वहां जाने की, तो यहां तो मैं ये बना दूंगा, इससे बनाऊंगा तो बेटा ये लिखूंगा, उसमें हिम्मत नहीं है वहां जाने की, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। तो बेटा मैं डज नॉट यूज करूंगा, क्योंकि डज नॉट यूज करने से डज हेल्पिंग वर्ब होगी, तो डेयर मेन वर्ब होगा भाई, डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बनाऊंगा, उसमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है, तो ही डेयर नॉट, फिर तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना बेटा एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट गो देयर। बेटा टू मत लगाना, पेपर में एरर यही आएगा, आपको पता है बेटा, नीड नॉट डेयर नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, नीड नॉट डेयर नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, नीड नॉट डेयर नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं डेयर आगे ले आऊंगा, डेयर ही डू इट अलोन, डेयर ही डू इट अलोन, क्या उसमें हिम्मत है इस काम को अकेले करने की? तो डू फर्स्ट फॉर्म यहां आ गई, डेयर आगे आ गया, तो डेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया, कुछ भी, ठीक है। करो कॉपी। तो ये था बेटा डेयर का यूज, तो हमें ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है डेयर में।
चलो जी पाजी, अब देखते हैं आगे, कॉपी आपका डेयर हो गया होगा। अब बात करते हैं बेटा प्योर मॉडल्स की। प्योर मॉडल्स। अब प्योर मॉडल्स में सिंपल सी कहानी बनती है आपकी, पहली बनती है बेटा विल और शेल की। ठीक है, आपकी पहली कहानी बनती है विल और शेल की। ये मिक्स ही है और मिक्स ही सीखना, विल शेल। सबसे पहले आपको विल और शेल सिखाना है मुझे, अब डीपली सिखाऊंगा बेटा इनको, विल और शेल। बस विल और शेल, इसको देखिएगा। सबसे पहली कहानी ये बेटा, पहला कॉन्सेप्ट विल और शेल के। मैंने ये कहा था आपको, एक नहीं कई फंक्शन है, एक नहीं कई फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है फ्यूचर टेंस के जन्मदाता ये है कि नहीं बेटा? फ्यूचर टेंस के जन्मदाता ये है, तो आप यहां पर लिख दोगे फ्यूचर टेंस। बेटा फ्यूचर टेंस इन्हीं से बना है, और मैंने इसे टेंस टॉपिक में पढ़ा दिया, तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बता जरूर दूं बेटा, फ्यूचर टेंस के जन्मदाता ये। इसका मतलब ये हुआ, इनका पहला फंक्शन, मैंने कहा था ना विल शेल के ज्यादा फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं हम, अगर आपके पास आई हुआ, अगर आपके पास वी हुआ प्लस शेल हुआ, ठीक है, हां, तो आई वी के बाद शेल आएगा, तो सब्जेक्ट आपके ये हुए, ठीक है, प्लस आगे आप जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वगैरह या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जो भी लिखोगे बेटा, कई आ जाएंगी ना। ये देखो, अगर फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या बी प्लस आईएनजी आ सकता है, फॉर्मेट अलग अलग है ना बेटा, या हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ सकता है, भाई यही बनता है ना, समझ रहे हो, या हैव बीन प्लस आईएनजी आ सकता है, ये भी तो थे बेटा। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर टेंस, यही तो है। अगर ये आता है आगे बेटा, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, इसमें फोर आ जाएगा, ठीक है, आगे याद है ना आपको, फोर आ जाएगा या फ्रॉम आ जाएगा। मैंने कहा था बेटा फ्यूचर में सिंस नहीं आता, फिर यहां फ्यूचर टाइम आ जाएगा, वेरी गुड। और फ्यूचर टाइम के लिए सिंस नहीं आता, फॉर या फ्रॉम, ये किसके लिए, पॉइंट के लिए, मतलब ड्यूरेशन के लिए, और ये किसके लिए, पॉइंट के लिए। देख रहे हो बेटा, पूरा फॉर पूरा फ्यूचर टेंस आपके सामने परोस दिया। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, हाँ, तो बच्चे आपके साथ क्या होगा, ये चीज तो आपको रखनी है फिक्स, ऐसे बॉक्स बना लो, ऐसे बॉक्स बना लो। तो वाई और वी के साथ अगर शेल ऐसे आता है, हां, तो ये फ्यूचर टाइम दिखाता है, ठीक है, फ्यूचर टाइम दिखाता है। देन आईवी के साथ शेल आना क्या दिखाता है बेटा, फ्यूचर टाइम, लेकिन कैसी, सिंपल टॉक, सिंपल टॉक, साधारण बात, क्या दिखाएगा, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम फ्यूचर इंफॉर्मेशन दिखाएगा और सिंपल टॉक। लेकिन जब आई वी के साथ विल आता है प्लस सारी ये चीज, तो बेटा ये भी क्या दिखाएगा, फ्यूचर टाइम ही तो दिखाएगा जयदीप सर, ये भी हां दिखाएगा, लेकिन प्लस डेटर्मिनेशन। बेटा डेटर्मिनेशन का मतलब क्या है, उस चीज पर फोकस क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया भाई, बढ़ा दिया, आई विल डू इट, ठीक है, प्लस, ठीक है, जब आप इसको दिखाते हो, हां, तो ये भी हो सकता है बेटा प्रॉमिस सेंस। कई बार ये प्रॉमिस सेंस भी दे देता है, अगर कोई आपका हाथ पकड़ के आई विल हेल्प यू, तो एक प्रॉमिस की सेंस भी दे देता है। आई शैल हेल्प यू कभी प्रॉमिस की सेंस नहीं देगा बेटा, सिंपल सेंस देगा, फ्यूचर में मैं तेरी मदद कर दूंगा, आई विल हेल्प यू, फ्यूचर सेंस देगा बेटा। डेयर पास्ट सेंस ऐसी नहीं बनती, डेयर हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दोगे नीड की तरह, तो वो पास्ट बन जाएगा सेम, ठीक है, लेकिन एग्जाम में वो पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने कराया नहीं, नीड पूछता है, ये आ जाएगा। दूसरा मेरे बच्चे, फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए अगर अदर सब्जेक्ट्स है, मतलब आई वी के अलावा अदर सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना, अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या आता है बेटा, विल, शेल नहीं आता, विल आता है, ठीक है, प्लस फिर जो आगे ये आने हैं, तो ये क्या दिखाएगा, फ्यूचर इंफॉर्मेशन, फ्यूचर टाइम, वेरी गुड। अदर सब्जेक्ट्स में कौन आ गया बेटा, ही, शी, इट, दे, नेम, इस तरीके से अपने ये आ गए। तो भाई ये पूरा फ्यूचर टेंस में जो मैंने बताया था, उसको एक फंक्शन लगा दिया,
वोकैब की बुक तनु बेटा बता रखा है मैंने, द कंप्लीट वोकैबलरी बुक जो है मेरी, वो आपको लेनी है। और वोकैब की क्लासेस आपको यूट्यूब से जो 48 जितनी ले चुका हूं वो पहले ले लो, ठीक है। ये करो बेटा, करो यहां तक कॉपी। तो ये पहला फंक्शन हो गया बेटा इसका। अब देखेंगे हम उल्टू पुल्टू काम भी। ठीक है जी। डेटर्मिनेशन, प्रोमिस, सेंस, अभी लिखूंगा बेटा इसको भी एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है, डन। देखो अब आपको मेरे पुत्र हर एक का एग्जाम्पल पता है, प्रोमिस सेंस कैसे देता है और डेटर्मिनेशन कैसे दिखाता है, अब उस पर बात करते हैं। देखो बेटा काली बुक, हरी बुक, नीली बुक, ठीक है रजत, इनका फर्क पता है क्या? इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है, वो तो मेरी बुक में भी, इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी बेटा। हिंदी चिपका दी गूगल से, सिनोनिम एंटोनिम गूगल से सेम चेप रखे हैं, गूगल पे सर्च करना, इन किताबों में सेम सिनोनिम चेप देते हैं, पेपर से उन्हें कोई लेना देना नहीं। कोई टीचर तो है नहीं कि वो इंग्लिश के टीचर और पढ़ा रहे और तब बुक लिखी है, एवरी प्रीवियस ईयर उठाया छाप दिया, गूगल पे सिनोनिम जो आए छाप दिया, पेपर में आते ही नहीं। इनका ये नुकसान है, ना हिंदी एक्सप्लेनेशन, ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ नहीं है भसड़ उस किताब में। क्या मैं बोलूं उसके लिए, बता। ठीक है, देखो बेटा अब एग्जाम्पल इसका, ये सर आपने कहा ये तो चलो सही है, एग्जाम्पल देखो इनके। अगर मैं ये बोल रहा हूं ना बेटा, आई शैल डू दिस वर्क, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा, ये नॉर्मल सेंस है। आई विल डू दिस वर्क तो सही तो दोनों है बेटा पेपर में, आई विल डू दिस वर्क, ये आपका विद डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा? एक दृढ़ निश्चय आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई मैं इस काम को करूंगा, आप वो फोकस बढ़ा रहे हो, बस ये सेंस है। तीसरा क्या होता है बेटा, अगर मैं ये बोलूंगा आई विल हेल्प यू, तो एक प्रॉमिस सेंस है, आई विल हेल्प यू। जैसे सपोज करो आपको कोई ये बोले डू नॉट वरी या डोंट वरी, डोंट वरी, हाँ आई विल हेल्प यू, अरे यार चिंता मत कर मैं तेरी मदद करूंगा,
आगे ना बेटा आप बेफिक्र हो जाओगे, एक प्रॉमिस सेंस आ गई, आई विल हेल्प यू, मैं तेरी मदद करूंगा, एक प्रॉमिस सेंस आ गई, ये कहानी यहां पर बन जाती है। ठीक है, कर लो। अब विल शैल के बारे में आगे की इंफॉर्मेशन लेते हैं और आगे उसको पढ़ने की कोशिश में जुटते हैं। अरे बाबू, बाबू ही नाम रखा हुआ है बेटा। वोकैब की जो बच्चे नहीं कह देते मैंने ये सर काली बुक नीली बुक पढ़ ली और अच्छे नंबर आए, बेटा वो बच्चे खुद से एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उनकी। तुमने ये तो सुन लिया किताब पढ़ ली, लेकिन पढ़ी कैसे, पढ़ी कैसे? वो खुद से एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, ढूंढ ढूंढ के बच्चे बेचारे, वो टाइम वेस्ट होगा आपका। खुद से पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ठीक है बाबू, समझ आया बेटा? तो ये होता है। तो अपने भाई से पूछना क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, तो वो ये बताएगा खुद से एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ी मुझे, खुद से मीनिंग ढूंढ ढूंढ के लिखने पड़े, तो वो काम खत्म हो जाता है। जो द कंप्लीट वोकेबलरी बुक मैंने लिखी है उसमें मैंने हर वर्ड को इंग्लिश में हिंदी में एक्सप्लेन किया है, सिनोनिम एंटोनिम वो लिखे हैं बेटा जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, प्लस फिर नीचे एग्जाम्पल मिलेगा। तुम वो नॉर्मल किताब को पढ़ोगे, वर्ड दे देगा, हाँ उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी गायब, खाली हिंदी लिख दी और सिनोनिम चेप दिए गूगल से। अब इससे क्या पेपर निकालेगा? तो बच्चे खुद मीनिंग देखते हैं बेचारे, खुद परेशान होते हैं। तो ये चीजें, चलिए भाई यहां तक हुआ, कोई दिक्कत यहां पर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वोकैब की बुक बेटा आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, जाके देख लो, हर जगह मिल जाएगी, क्यों टेंशन। स्पोकन कोर्स बाय कब करना है? 6 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे बेटा उसके तब। अब मेरे शेर आगे देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा है अगर मैं शेल आई करूं और प्लस फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं और क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो इस बात का क्या मतलब होगा? कभी सोचा है बेटा आपने? इस बात का मतलब क्या होगा? ठीक है, इस बात का मतलब क्या होगा? अगर मैं शेल आई लगाऊं और मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं तो इस बात का मतलब सोचिए क्या निकल के आएगा। जैसे आपको कोई बोल रहा है शेल आई गो देयर नाउ, शेल आई गो देयर, सोचो बेटा इस बात का क्या मतलब निकल के आ रहा है। जो सोचोगे अपने आप से वही बना लोगे, बताओ क्या लग रहा है इसका मतलब? Shall I go there now? सपोज अपने पापा से आप पूछ रहे हो शैल आई गो देयर नाउ, हाँ परमिशन, वही तो कह रहा हूं। अरे मेरे दोस्त, परमिशन सेंस ऑफ परमिशन। ऐसा लग रहा है बेटा जैसे आप परमिशन ले रहे हो। शैल आई गो देयर नाउ, शैल आई गो देयर नाउ, क्या मैं वहां चला जाऊं? परमिशन ले रहे हो बेटा। शैल आई गो देयर नाउ, क्या मैं वहां चला जाऊं? ठीक है, शैल आई डू दिस वर्क, कुछ भी, परमिशन सेंस। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, अगर मैं उल्टा कर दूं, शैल की बजाय वी लिख दूं वहां, इसका क्या मतलब आएगा? शैल वी प्ले नाउ, ओए खेले हो, सजेशन देना, ये बन जाएगा बेटा सजेशन। या प्रपोज करना, प्रपोज होता है ना दूसरे को, प्रपोजल देना, प्रपोज करना, प्रपोजल देना। जैसे शैल वी प्ले क्रिकेट, ओए क्रिकेट खेले क्या? शैल वी प्ले हॉकी, ओए हॉकी खेले क्या? हाँ चलो दूसरा, शैल वी बाय दिस बुक, ओए ये किताब ले ले क्या? शैल वी वॉच दिस मूवी, ओए
ये मूवी देखे क्या, इसका मतलब आप दूसरों को सजेशन दे रहे हो। बेटा ऑर्डर थोड़ा दे रहे हो, दूसरों को सजेशन, ओए ऐसा कर ले क्या, ऐसा कर ले क्या। अब वो करोगे कि नहीं करोगे वो वहां पर बात है। ओए ऐसा कर ले क्या, तो वो चीज यहां पर बन जाती है बेटा। ठीक है, कि ऐसा कर ले क्या, ये सेंस आ जाती है बेटा। यहां तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, यहां लिख दे रहा हूं, जगह है ना बेटा। कई बार शेल आई अगर आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, हां ये ऑफर करना भी सेंस आ सकता है। ऑफर करना, ऑफर कैसे करते हो, जैसे बेटा मैंने बोला मैं आपके लिए थोड़ा खाना बना दूं क्या, तो मैं आपको ऑफर कर रहा हूं सामने से। ठीक है, जैसे शेल आई मेक समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बना दूं क्या, शेल आई मेक समथिंग फॉर यू। ठीक है, इसका मतलब मैं आपके लिए फायदे की बात कर रहा हूं और आपसे ही कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो बेटा, ऑफर दे रहे हो। ठीक है, ऑफर दे रहे हो, डन, ऑफर दे रहे हो। और ये वी में भी हो सकता है बेटा, शेल वी में भी हो सकता है, वी में भी हो सकता है और आई में भी हो सकता है। जब आप यू के लिए कुछ काम करना चाहो, जैसे शेल वी हेल्प यू, शेल वी हेल्प यू डू योर वर्क, क्या हम आपकी मदद कर दे तुम्हारा काम करने में, तो दूसरे को ऑफर दे रहे हो, है ना, दूसरे को एक ऑफर दे रहे हो, चांस दे रहे हो। शेल वी हेल्प यू, क्या हम कर देगा तेरी मदद, ऑफर दे रहे हो। सजेशन के बाद लिखा बेटा प्रपोज। अच्छा, शेल आई मेक समथिंग फॉर यू। अच्छा एक बात बता, मैंने बोला शेल आई बाय अ बुक फॉर योर सन, मैंने बोल दिया बेटा शेल आई बाय अ बुक फॉर योर सन, शेल आई बाय अ बुक फॉर योर सन, क्या मैं आपके बेटे के लिए किताब खरीद दूं क्या, शेल आई बाय अ बुक फॉर योर सन। तो ये है, इसका मतलब ऑफर कर रहे हो बेटा सामने से, कुछ खाने को ले आऊं क्या, बोलते नहीं हो कुछ खाने को ले आऊं क्या आपके लिए, क्या मैं आपकी मदद कर दूं क्या, क्या मैं ऐसा कर दूं क्या आपके लिए, क्या आपके लिए किताब खरीद दूं क्या, क्या हम आपकी मदद कर दे, ऑफर करना बेटा। बेटा किताब के बारे में मैंने हमेशा आपको बोला है, जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, जो चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे बाहर आपको जाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, लाखों सिलेक्शन दिए हैं, अब आपकी बारी है। मैं सिर्फ आपको इतना बोलूं, मेरा स्टडी मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है बेटा, उसमें सब कुछ है और बहुत ही बेहतरीन लेवल पर है, मेंस लेवल तक की बात है। आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, आपको खुद पता, आपने टेंस पढ़ा बेटा, टेंस का जितना स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिया है, आपको मार्केट की किसी भी किताब में उतना स्टडी मटेरियल मिलेगा ही नहीं। तो जितनी भी किताबें आप छान मारो, आपको उतना स्टडी मटेरियल मिलना ही नहीं है, तो क्यों पैसे बर्बाद करने हैं आपने, पहली बात। तो जो स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। तो आप अपना कोई भी किताब उठा के देखो, आप टेंस के उससे ज्यादा क्वेश्चन क्या चाहिए आपको, खुद से सोचो बेटा। टेंस के जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए, पागल हो जाओगे, इतने भी करोगे, उसके 60% 50% भी कर लोगे, सफिशिएंट है। ऐसे ही मॉडल्स के किसी के भी, तो ये सारी की सारी जो पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मोर देन सफिशिएंट। वोकैब की बुक बेटा, द कंप्लीट वोकेबलरी है मेरी किताब, वो खरीद लो, उससे बढ़िया किताब वोकैब की मार्केट में है ही नहीं, ये चैलेंज है मेरा। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा उसमें हर वर्ड को एक्सप्लेन किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हिंदी मीनिंग है, एंटोनिम सिनोनिम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एग्जाम्पल है, आपको पता है, आप क्लासेस देखोगे समझ जाओगे। तीसरी चीज, द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक खरीदोगे, वो तब खरीदोगे बेटा जब आपका सिलेबस खत्म होने पे होगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट्स। द कंप्लीट जो बुक है, एक है द कंप्लीट वोकेबलरी, उसका नाम भी इसलिए रखा था, और बाकी की जो वॉल्यूम है उसकी 2 3 4 वो इकट्ठी बहुत जल्द निकालूंगा, उसमें लगा है रखा मैंने काम करने लग रहा हूं उसमें। ये द कंप्लीट वोकेबलरी जो बेटा वॉल्यूम 1 है मेरे पुत्र, वो करीब 2 साल में मैंने लिखी थी जब कोरोना चल रहा था, समझ में आई। तो जो नए बच्चे जिनको नहीं पता, ये उनके लिए ज्ञान बांट दिया मैंने। तो ये इन शॉर्ट कहानी। बाकी आप पूछते हो सर फला बुक पढ़ लू क्या, फला बुक पढ़ लू क्या, फला बुक पढ़ लू क्या। भाई मेरे, तू कोई भी किताब ले ले वोकैब की मार्केट से, और मेरी किताब ले ले, और दोनों किताबों को मेरे पुत्र कंपेयर कर। जब आप कंपैरिजन करोगे, ठीक है, जब आप कंपैरिजन करोगे आपको समझ आ जाएगा, हाँ जो जयदीप सर ने किताब लिख रखी है वो वाकई में अच्छी लिख रखी है।
बेटे टीचर जब किताब लिखेगा वो बेहतरीन ही लिखेगा, और मेरा नेचर आपको पता है, जैसे मैं एक्सप्लेन करके आपको पढ़ा रहा हूं वैसे एक्सप्लेन करके वो कैब लिखी हुई है। सिंपल सी ये बात है बेटा, समझ रहे? उस किताब के पहले 100 सेट याद कर लो, आपको हर मॉक टेस्ट में वो कैब लगने लग जाएगी, आपको हर पेपर में वो कैब लगने लग जाएगी, उसके पहले 100 सेट भी याद कर लोगे तो। समझ में आई बात? ये चीज है। तो फ्लिपकार्ट पे जाके देख चेक कर लेना द कंप्लीट वोकैबुलरी, यहां कर लेना। फोटो वोटो मैं कल आपको बुक का एक बार दिखा दूंगा, अभी मेरे पास शायद यहां रखी नहीं है, पहले होती थी। जो द कंप्लीट प्रैक्टिस है, हाँ वो अभी यहां है स्टूडियो में बेटा। ये है द कंप्लीट प्रैक्टिस, ठीक है, ये है द कंप्लीट प्रैक्टिस। इतनी मोटी बुक है, इसमें 100+ प्रैक्टिस सेट्स है। बट बेटा प्रैक्टिस सेट तो करने का तब मजा है ना जब सारा सिलेबस हो जाए, इसलिए ये किताब जैसे सारा सिलेबस खत्म होने को हो तब लोगे और प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दोगे, एक्सप्लेनेशन के साथ है इसमें, ठीक है। चलो बेटा अब आगे की बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा शेल के कॉन्सेप्ट्स। अब आपने ये 2 कॉन्सेप्ट तो कर लिए होंगे, तीसरा आप कॉपी करते रहिए, मैं इनको मिटा देता हूं बेटा यहां तक। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आप कॉपी करते रहिए। अब देखो मेरे बच्चे, इसका अगला ये कॉन्सेप्ट आप कॉपी कर लो, ये यहां खिसका रहा हूं मैं, मिटा नहीं रहा। इससे अगला कॉन्सेप्ट, सर शेल और विल और क्या कारनामे रचते हैं। आपको एक बात जानकर बड़ा अचंबा होगा, ठीक है, बता अचंबा क्या होगा कि आपको पता है बेटा जो आई और बी के साथ तो आता ही शेल। क्या करूं अगर मैं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, यू के साथ, दे के साथ या किसी नेम के साथ, क्या हो अगर मैं शेल लगा दूं तो फिर आगे जो भी हो है सर, अरे सर इनके साथ तो शेल आता ही नहीं, इनके साथ तो विल आता है। बेटा इनके साथ विल आता है तो फ्यूचर टेंस दिखाता है ना। जब इनके साथ विल आता है तो फ्यूचर टेंस दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ शेल आए तो वो क्या दिखाएगा, उल्टा। जब आप किसी को नोटिस लैंग्वेज बोलो बेटा, नोटिस लैंग्वेज में देखता है, आपने देखा होगा, जैसे मैंने बोल दिया द गेस्ट शेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स। कमरों से गेस्ट कुछ भी नहीं हटाएंगे। आप कभी कभी जाते हो ना, आप कभी होटल वगैरह में देखिएगा बेटा, गाइडलाइंस लिखी होती हैं, द गेस्ट शेल नॉट रिमूव एनीथिंग फ्रॉम द रूम्स। कमरों में से, ठीक है, कोई भी गेस्ट कुछ भी नहीं हटाएंगे। तो जब आप ऐसे शेल देखते हो तो इसका मतलब यह है कि आप वहां यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप नोटिस बता रहे हो, एक नोटिस बोर्ड है, या आप उनको रूल्स समझा रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशन से समझा रहे हो आप, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन से समझा रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ये समझा रहे हो। दूसरा बेटा कई बार आता है ऑब्लिगेशन, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम्हारा ये ऑब्लिगेशन बन गया। जैसे मैंने बोल दिया कोर्ट का ऑर्डर आया, यू शेल, ठीक है, यू शेल पे हिम, यू शेल पे हिम द एग्रीड अमाउंट। जो सहमति हुई थी पैसा देने की, तुम उसे वो पैसा दोगे। अब आपकी ऑब्लिगेशन, जज ने कह दिया भाई तुम्हें देना है, ठीक है, हाँ। या हमने बोला कोर्ट की नोटिस लैंग्वेज में आप एक और देखते हैं, द एक्यूज्ड, जो आरोपी है, ठीक है, हाँ, शेल अपीयर इन द कोर्ट, शेल अपीयर इन द कोर्ट। आरोपी को कोर्ट में आना है ऑन मंडे, मंडे को आरोपी को कोर्ट में पेश होना है मंडे को, नोटिस लैंग्वेज हो गई। तो बेटा उस केस में भी आप वहां पर शेल देखते हो, है ना भाई। इंटरेस्टिंग कहानी, बताइए। करो बेटा कॉपी। तो ये कहानी भी यहां पर बन जाती है। हाँ, धमकी वमकी विल से दे दे तो आई विल किल यू, मार डालूंगा मैं तेरे को, धमकी वमकी भी दे देते, लेकिन पेपर में नहीं आते ना ये बातें बेटा।
आई द एक्यूज शेल अपीयर इन द कोर्ट, कोर्ट में आना है उसको, ये तरीके से शेल और विल बेटा यूज होते हैं। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्लिगेशन, ये हो गया ना, नोटिस आ गया, ये आपकी ऑब्लिगेशन हो गई, ये आपके रूल एंड रेगुलेशन हो गए। देखो बेटा, अब गेस्ट को हम क्या बता रहा हूं मैं, रूल्स बता रहा हूं होटल के। बेटा तुम्हें ये है, ये आपकी ऑब्लिगेशन बन गई, तुम्हें पे करना है भाई अमाउंट, तुम बच नहीं सकते। अच्छा ये क्या बन गया बेटा, नोटिस आ गया तुम्हारे घर में कि एक्यूज्ड को मंडे को पेश होना है, ऐसे आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ठीक है। अब देखो पेपर में एरर कैसे आ जाएगा। अब पेपर में बेटा यहां विल दे दे, द अक्यूज्ड विल अपीयर, विल नहीं बेटा शैल आएगा, विल नहीं शैल आएगा। ठीक है, ऐसे एरर बनेगा। डन। चलो अब थोड़े से आप ये मानो, हो गया भाई यहां तक। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, आपने बेटा विल शैल का यूज ना एक जगह और देखा है, कहा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। भाई उस बात को भूल मत जाना, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर टॉपिक भूल मत जाना, वो भी विल शैल के यूज थे। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये लिखूंगा बेटा, इफ ही विल कम या इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, अगर वो यहां आएगा तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। तो सर आपने हमें सिखाया था कंडीशन में विल कम नहीं, मतलब विल या शैल यूज नहीं होता। दूसरा बेटा मैंने बोला ही विल डू इट बिफोर दे विल कम। जयदीप सर आपने हमें ये कहा था टाइम कंजंक्शन में भी, टाइम में भी विल यूज नहीं होता, तो बेटा वो भी विल शैल से भी रिलेट करेगा वो टॉपिक। इसका मतलब देख रहे हो, विल शैल में टेंस भी घुसा पड़ा है और विल शैल में इंटेंशन ऑफ स्पीकर टॉपिक भी घुसा पड़ा है। ये है विल शैल के फंक्शंस बेटा। अब यहां तक टॉपिक, और एक विल शैल का छोटा सा टेस्ट बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। अब विल शैल के छोटे से क्वेश्चन देता हूं, 2-3 टेस्ट के लिए, और आपको आंसर बताना है उनमें क्या आएगा। ठीक है, ऊपर उठा दो इसको। चलिए अब आप आंसर करोगे। जैसे छोटा सा टेस्ट मानिए आप, मैंने आपको लिए दिया ही फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ ही डैश गो देयर टू मीट हिज फ्रेंड। पेपर में तो पहला क्वेश्चन है, ए ऑप्शन था बेटा शेल, बी ऑप्शन था विल, सी ऑप्शन था डेयर, डी ऑप्शन था नीड। पेपर में बताइए क्या आएगा। ठीक है, पहला, और कॉपी भी करते चलिएगा साथ साथ ना, कॉपी भी करते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, शी डैश डैश टू गो देयर alone at night. Need, dares, C option, dare, D option, will. तीसरा क्वेश्चन, they dash, ठीक है, dash to solve this problem as soon as possible. A needs, B need, C dared, D used.
ये हुआ बेटा the guest dash not remove anything from the rooms। याद आया? अब इसमें आपके पास ऑप्शन दे दिए एग्जामिनर ने, will, shall, dare, used to। बेटा इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको लग रहा है आपने पढ़ लिया, अरे मेरे बच्चे हर एक का आप सही आंसर करोगे अगर बुद्धि लगाओगे तो, अदरवाइज तो भाई साहब बकवासबाजी में तो सब गलत हो जाएगा। तो पहले इनको कॉपी भी कर लो और लगाओ मेरे बच्चे दिमाग, क्या आना चाहिए। क्या करोगे? देखो ही शैल गो देयर टू मीट। अरे शैल तो कंपल्शन थोप दोगे, क्या किसी पे कंपल्शन थोप सकते हो? तू जाएगा भी वहां है बेटा, वो अपने दोस्त से मिलने जाएगा, विल होगा बेटा। अगर ही के साथ शैल लगाओगे तो कंपल्शन थोपोगे, कंपल्शन की थोपोगे भाई। डेयर क्या हिम्मत है उसमें जाने की? नॉनसेंस नॉनसेंस। नीड आएगा तो नीड्स टू गो देयर होगा बेटा, उसको जाने की जरूरत है, नीड्स टू होगा तो पहले में तो विल आना चाहिए, वो अपने दोस्त से मिलने जाएगा भाई, फ्यूचर में जाएगा वो अपने दोस्त से मिलने जाएगा, तो ये तो कहानी ठीक भी लग रही है। दूसरा देखो बेटा, शी डैश टू गो देयर अलोन एट नाइट। शी नीड नहीं होगा, नीड्स होगा, क्योंकि बेटा टू गो लिखा है तो शी नीड्स टू गो, क्योंकि मॉडल तो मेन वर्ब है और शी के साथ नीड्स आएगा तो नीड तो ऐसे ही गलत हो गया। शी डेयर्स टू गो बिल्कुल ठीक है। शी डेयर, डेयर आएगा नहीं शी के साथ, डेयर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डेयर मॉडल होगा और मॉडल होगा तो डेयर नॉट होगा, वरना शी के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब तो ये है बेटा यहां। दूसरा शी विल टू गो, विल टू के साथ टू आता ही नहीं, तो इसका आंसर बना शी डेयर्स टू गो देयर अलोन एट नाइट। रात में अकेले जाने की हिम्मत रखती है वो लड़की। नेक्स्ट, दे डैश टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है। अब बेटा दे के साथ नीड्स तो आएगा नहीं, दे के साथ तो नीड टू सॉल्व होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा हिम्मत है यार, हिम्मत की कोई सेंस है बेटा? वहां सेंस निकालनी पड़ेगी पेपर में, आदत की कोई सेंस नहीं। वहां यूज्ड वैसे भी गलत है, यूज्ड टू सॉल्व, वो सोल्व करने किया करते थे, नॉनसेंस है। चलो, द गेस्ट, कोई भी कमरे से गेस्ट कुछ भी नहीं हटाएगा, तो ये तो सर नोटिस लैंग्वेज, हाँ, और आपने कहा था उसके इसमें शैल आएगा, हाँ, तो हिम्मत, आदत, बकवास। बेटा यही है बस कमाल। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इतने क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन भी गलत कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा वो दिमाग नहीं लगा रहे, वो पागल खामखा जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। बेटा हिंदी सोचो, अगर आप मॉडल के क्वेश्चंस की मीनिंग नहीं निकालोगे ना तो फंस जाओगे। चीजों को सोचो क्या बेहतर हो सकता है। देख लो इस तरीके से आप के क्वेश्चंस एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में हो, इंप्रूवमेंट बना लो इनको, या इनको एरर में बना देता मैं, मेरी मर्जी। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास यानी कि कल मैं आपका स्टार्ट करूंगा यूज ऑफ शुड। यहां से अब कल का आपका जो है वो पेपर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, यूज ऑफ शुड। तो आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे। चीजों को ध्यान से पढ़िएगा, खुश रहिएगा, और बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, तो उसको दिमाग में रखिएगा। और आज 3 बजे यूट्यूब पर एक अनाउंसमेंट में उसकी करूंगा, स्पोकन बैच की, पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो आप 3 बजे यूट्यूब पर आ जाइएगा और उसको सीख लीजिएगा कैसे स्पोकन बैच चलेगा। ठीक है, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए।